हेलो एवरीवन, सीयूईटी यूजी के अंतर्गत जो है हम मार्किंग स्कीम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथ साथ हम ये डिस्कस करेंगे कि आंसर की आने के बाद रिजल्ट कितने दिन बाद डिक्लेयर होता है और आपके आंसर की को चैलेंज करने के लिए क्या स्टेप्स होते हैं। ये सारी चीज़ें लास्ट तक देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर हम यहाँ पर मार्किंग स्कीम की बात करें तो अगर आपने कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है और उसका आंसर सही है तो आपको +5 मार्क्स मिलेंगे। मान लीजिए कि आपने यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का भी आपके क्वेश्चन पेपर में था कि अगर मान लीजिए कोई भी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट आपने क्लिक कर दिया, ठीक है, तो आपको -1 यानी नेगेटिव मार्किंग 1 है आपका। अगर कोई क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट नहीं किया है तो आपको 0 मार्क्स यहाँ पर दिए जाएंगे। अब यहाँ पर 3 पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो है मार्किंग स्कीम के अंतर्गत दिया गया है कि इफ़ मोर देन 1 ऑप्शन इज़ फाउंड टू बी करेक्ट, 5 मार्क्स विल बी अवार्डेड ओनली दोज स्टूडेंट हु मार्क द करेक्ट ऑप्शन। मान लीजिए कि जो है आपका एक से ज़्यादा जो है ऑप्शन आपका, तो एक से ज़्यादा ऑप्शन सही होता है तो स्टूडेंट जो मार्क करके आया है, मान लीजिए पहला और दूसरा ऑप्शन दोनों सही है, किसी स्टूडेंट ने पहला ऑप्शन टिक किया तो आप उसको जो है यहाँ पर आपके बेसिकली जो है नंबर मिलेगा। बट मान लीजिए कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो चौथे ऑप्शन को टिक किया होगा तो उसको यहाँ पर आपके कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये तो चौथा पॉइंट था आपके एनटीए के मार्किंग स्कीम में। जो पाँचवा पॉइंट है यहाँ पर याद रखिएगा, इफ़ ऑल ऑप्शंस आर फाउंड टू बी करेक्ट, 5 मार्क्स विल बी अवार्डेड टू दोज स्टूडेंट अटेम्प्टेड द क्वेश्चन। मान लीजिए कि कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने यहाँ पर आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है और पर चारों ऑप्शन आपके सही हैं तो उसको यहाँ पर मार्क्स दिए जाएंगे। बट कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किए होंगे तो उनको यहाँ पर नंबर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये उस केस में है जब चारों ऑप्शन आपके सही हैं, बट उसी स्टूडेंट को जो है आपके मार्क्स दिए जाएंगे जिसने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। एक बहुत आपके इंपॉर्टेंट चीज़ देखने के लिए मिलती है आपका, जब आपका आंसर किया आएगा आप देखोगे कि क्वेश्चन बार बार ड्रॉप दिखा है। कभी कभी ऐसा भी देखने के लिए मिलता है कि क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है, और या फिर पूरे ऑप्शन ही गलत है। उस केस में उस क्वेश्चन को ड्रॉप मान लिया जाता है और जितने भी कैंडिडेट्स हैं, ऑल कैंडिडेट्स हु हैव अटेम्प्टेड ड्रॉप क्वेश्चन विल गिवन द 5 मार्क्स। यानी इफ़ नन ऑफ द ऑप्शन इज़ फाउंड टू बी करेक्ट और क्वेश्चन इज़ फाउंड टू बी रॉन्ग और क्वेश्चन इज़ ड्रॉप, है ना, उसको मान लिया जाएगा ये क्वेश्चन ड्रॉप्ड है। तो सारे कैंडिडेट को जिन्होंने अटेम्प्ट किया है उस क्वेश्चन को, उसको यहाँ पर 5 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, एक ये भी बहुत आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, ठीक है, मार्किंग स्कीम में। तो अब अगर हम बात करें आपके आंसर की, अभी तक 30 जून तक एक्सपेक्टेड था यहाँ पर डिले पे डिले आपके होते जा रहा है, तो कोई भी अनुमानित डेट बताना आपके लिए सही नहीं रहेगा। बट 10 तारीख के अंतर्गत अंदर आपका जो आंसर की है वो आ जाएगा। आंसर की के जस्ट आपके 10 दिन बाद आपका रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा। अगर हम बात करें आपके आंसर की पे क्लेम करने के लिए कितने दिन आपको दिए जाते हैं, तो आपको 2 से 3 दिन का यहाँ पर आपको मोहलत दिया जाता है। ठीक है, आप अपने क्वेश्चन पे पर्टिकुलरली जो अगर आपको लगता है कि ऑप्शन सही नहीं उस पर क्लेम करते हो और फिर उसके बाद वो चेक होता है और फिर उसके बाद मार्क्स मिलता है। बट अगर बात करें उसमें फ़ीस जो लगती है 200 रुपये पर क्वेश्चन लगता है और जो आपका वो फ़ीस होता है वो नॉन रिफंडेबल इन नेचर होता है। उसमें ज़रूरी नहीं कि आपका नंबर बढ़ ही जाए। ठीक है, ये देखने के लिए मिलता है कि जल्दी मार्क्स नहीं बढ़ता है। ठीक है, बट अगर नॉर्मलाइजेशन होगा तो मार्क्स बढ़ने के चांसेस रहेंगे। कुछ पेपर आपके 2 दिन कंडक्ट हुए हैं तो यहाँ पर आपके जो है मार्क्स बढ़ने के चांसेस उस पेपर में रहेगा जिस पेपर को जो है टफ आया था। मान लीजिए कोई एक 15 को पेपर हुआ था और एक 29 को, तो आपके किसी पर्टिकुलर डे का एक पेपर जो है टफ हुआ, उस दिन का पेपर का रिज़ल्ट जो बनेगा वो थोड़ा आपके उसका मार्क्स क्या होगा, ज़्यादा रहेगा, और जिस दिन का ईजी था उसका कम रहेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी। और यहाँ पर हम नेक्स्ट वीडियो में हम और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरीज हो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हमसे कनेक्ट करने के लिए सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिएगा। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।